तो देखो मशीन में हम लोग का एक टॉपिक चल रहा था और यूनिट चल रहा था कौन सा? यूनिट चल रहा है सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन यही चल रहा था। और इसमें लास्ट पढ़ लिया था पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी? आप सबने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा। तो इसका मैंने 3-4 यूनिट बताया था। पहला क्या बताया था कि हमारे पास में अगर छोटे छोटे यूनिट है, दो हमारे पास में क्या है, छोटे छोटे यूनिट है, और हमें क्या करना है, सभी यूनिट को उस छोटे यूनिट से क्या करना है, जो ज्यादा हमारे पास हैवी लोड हो गया उससे अगर ऑपरेट करना है तो हम क्या कर रहे थे, पैरेलल ऑपरेशन का हम यूज कर रहे थे। यही बात थी ना। तो अब अगर हम बात करें तो जो पैरेलल ऑपरेशन है, जो हमारे पास में क्या है, पैरेलल ऑपरेशन है, तो इसमें दूसरी बात क्या मैंने बताई थी कि जैसे सपोज कर लो हमारे पास दो मशीनें हैं। एक मशीन हमारे पास में क्या है, बाई चांस हमारे पास में मेंटेनेंस पे गया है। आपकी जो पहली मशीन है वो कहाँ पे जा रही है, मेंटेनेंस के लिए जा रही है। तो हमारे पास में क्या है, जो दूसरी मशीन है वो आपके पास में क्या होगा, वो ऑटोमेटिक आपका काम क्या करेगा, वो कंटिन्यूअसली करता रहेगा और आपका जो सप्लाई है वो आपके पास में कंटिन्यूअस आपको मिलता रहेगा। तो ये सब जो आपके लिए क्या, ये सब टॉपिक तो हम लोगों ने क्या क्या सब पढ़ लिया था। आज जो लोग इसमें टॉपिक पढ़ेंगे मशीन में, उस टॉपिक का नेम आपका क्या है, वो है सिंक्रोनाइजेशन। उस टॉपिक का आपके पास में नेम है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन ये आपका टॉपिक का नेम है। और इसमें हम लोग पूरा सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो सिंक्रोनस जनरेटर है, जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसके हम क्या करते हैं, फेज सीक्वेंस को चेक करते हैं, क्या जो मैंने फेज सीक्वेंस लगाया है वो सही है या गलत है। मतलब जैसे एक बार सोचो आप, हमारे पास में क्या है कि हम ट्रांसमिशन लाइन भेज रहे हैं, लाइट भेजना है हमें कहीं भी, हमें क्या करना है, लाइट भेजना है कहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी है लाइट भेजने के लिए, कि हम एक ये काम कर लें कि अब यहाँ से वोल्ट पे तो लाइट आ गया, आर बाई बी मैंने भेज दिया, हमें ये पता नहीं है कि मैंने डोरी तो डाल दी है, मैंने डोरी यहाँ से डाल दी है, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा फेज रीड का है, कौन सा वाई का है, कौन सा बी का है। तो ये कौन बताएगा, ये बताता है जो हम सिंक्रोनाइजेशन में चेक करते हैं ना, मोटर या जनरेटर का, किसी भी सिस्टम का, वो ये बता देता है कि कौन सा हमारा फेज रेड का है, कौन सा हमारे पास वाई का है, और कौन सा हमारे पास में ब्लू का है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है सिंक्रोनाइजेशन को चेक करने के लिए। हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला क्या है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लैंप, सिंक्रोनाइजेशन बाय लैंप। सिंक्रोनाइजेशन बाय लैंप मतलब लैंप की सहायता से हम क्या करेंगे, एक तो सिंक्रोनस को चेक करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन बताएंगे, दूसरा बाय यूजिंग सिंक्रोनस को, बाय यूजिंग सिंक्रोनस को। ये दो मेथड हमारे पास में क्या, सिंक्रोनस मशीन के लिए सिंक्रोनाइजेशन को चेक करने के लिए। कौन कौन सा, बाय सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन बाय लैंप, और दूसरा बाय यूजिंग सिंक्रोनस को। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, सिंक्रोनाइजेशन बाय लैंप। लैंप की सहायता से हम कैसे सिंक्रोनाइज करें, सबसे पहले हम वो देखते हैं। इसके लिए तीन मेथड है। जो सिंक्रोनाइज बाय लैंप है, सिंक्रोनाइज बाय लैंप के तीन मेथड है। पहला है 3 डार्क मेथड, दूसरा क्या है 3 ब्राइट मेथड, 3 ब्राइट मेथड, और तीसरा क्या है 1 डार्क 2 ब्राइट मेथड, 2 ब्राइट मेथड। ठीक, ये जो तीनों मेथड है, ये तीनों हम क्या करते थे पुराने जमाने में, हम इसी तीनों मेथड का हम यूज करते थे। तो कौन कौन सा, 3 डार्क का, 3 ब्राइट का, 1 डार्क और 2 ब्राइट का। ठीक है, तो जो हमारे पास में क्या है, जो 3 डार्क मेथड था, अब हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में कौन सा आएगा, 3 डार्क मेथड। तो जो हमारे पास 3 डार्क मेथड था उसमें क्या करते थे, जैसे हमारे पास ये बस बार है,
और हमें नहीं पता है कि मेरा कौन सा फेज सीक्वेंस आ रहा है, ये इंडिकेटर है R/B, ठीक है। यहां से मैंने यहाँ पे सप्लाई ले लिया। इसमें हम क्या करते हैं कि 3 लैंप लगा देते हैं, सिंपली 3 लैंप मैंने कनेक्ट कर दिया है। अगर तीनों लैंप हमारे पास क्या कर रहा है, एक ही साथ में क्या कर गया, अंधेरा कर रहा है और जल रहा है, मतलब ब्लिंकिंग जो ब्लिंकिंग वगैरह बोल रहे हैं, या फिर जो सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, जो अगर क्या है कि इसका दूसरा जो है सिंक्रोनाइजिंग लैंप भी बोलते हैं इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग लैंप, सिंक्रोनाइजिंग लैंप भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास क्या होता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर फेज सीक्वेंस आपके पास में क्या है सेम, अगर आपके पास क्या है कि जब फेज सीक्वेंस आपके पास में क्या होगा सेम रहेगा, तो उस टाइम में क्या होगा कि जो सारे के सारे लैंप क्या होंगे एक ही साथ जलेंगे और एक ही साथ क्या होंगे बंद भी होंगे। मतलब सेम टाइम पे क्या होना है, लाइट जलना भी है और लाइट आपके पास में क्या होना है, बंद भी होना है। तो वो अगर कब होगा, जबकि आपके पास में क्या होगा फेज सीक्वेंस सेम रहेगा और लाइट भी क्या होना चाहिए बिल्कुल लगभग मतलब सही है, तो ही उस कंडीशन में हमारे लिए क्या है कि ये हमारे पास में यूजेबल है कौन सा 3 डार्क मेथड वाला या फिर सिंक्रोनाइजिंग लैंप वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके कुछ फायदे कुछ नुकसान होगा, हम लोग अगले जो क्लास इसी में देख रखा हमने क्या क्या करना है। इससे कुछ फायदे हैं, पहला फायदा क्या है कि सस्ता होता है, मेथड आसान है हमें फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन कुछ नुकसान भी है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो लैंप का फिलामेंट है वो सबसे ज्यादा खराब होता है, क्योंकि बार बार लैंप बंद चालू होगा तो इसका मतलब ये एक लैंप तो खराब होगा, मतलब जितना बार तो चेंज होगा ना फ्लक्चुएशन होगा, बार बार लैंप क्या होगा बकबक करता रहेगा। तो अगर सेम बंद हो रहा है चालू हो रहा है बंद हो रहा है चालू हो रहा है सेम टाइम पे, पहले बंद हुआ फिर चालू हुआ फिर बंद हुआ फिर चालू हुआ, इस प्रकार के क्या कर रहा है लैंप ब्लिंकिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास जो फेज का सीक्वेंस है वो क्या आपके लिए सही है, ठीक है। पहला मेथड हमारे पास कौन सा था, ये वाला। दूसरा जो मेथड आता है फिर सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, 3 डार्क से ज्यादा का सिंक्रोनाइजेशन मेथड ही है। दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो क्या है 3 ब्राइट मेथड, 3 ब्राइट लैंप मेथड। दूसरा मेथड क्या आपके पास में 3 ब्राइट लैंप मेथड। अब 3 ब्राइट लैंप मेथड में क्या करते हैं कि एक मोटर का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार का, ये R/P, इसके नीचे क्या करेंगे लगा देंगे, A1 हो गया A2 हो गया B1 B2 C1 C2, ठीक है। यहाँ नीचे क्या करेंगे मोटर लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे लैंप लगाएंगे L1 L2 L3। A1 जो है अपने एक A1 का दूसरा कहां पे आएगा लैंप वाला दूसरे के साथ में आएगा, सॉरी ये गलत है। A1 लैंप तो हमने क्या कर दिया एक लैंप का वायर यहां लगा दिया, दूसरा कहां लगेगा इसका B2 लग गया। दूसरा जो का फेज है एक B1 के साथ में आएगा, दूसरा कहां पे आएगा आपके पास में C2 के साथ में आएगा, और C1 में क्या हो जाएगा केस में L3 कहां पे आएगा ये इस प्रकार से क्या करते हैं लैंप को कनेक्ट करते हैं किसके साथ में A1 किसके साथ में कनेक्ट होगा, A1 कनेक्टेड किसके साथ में होगा सेम फेज में कनेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कनेक्शन लेके चल रहा है किसके साथ में A1 को हम किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं B2 के साथ में, B2 किसके साथ जुड़ रहा है B2 कनेक्टेड किससे C2 के साथ में, और C2 कनेक्टेड C1 कनेक्टेड सॉरी B1 कनेक्टेड C2 एंड C1 कनेक्टेड A2। इस प्रकार से कनेक्शन करके हम क्या करते हैं लैंप को जलाते हैं। तो जब फेज सीक्वेंस सही आता है तो तीनों लैंप क्या होगा एक ही साथ जलेगा और एक ही साथ क्या होगा उसका कंडीशन बंद होगा। तो इस मेथड का नेम क्या है आपके लिए 3 ब्राइट मेथड, मतलब तीनों लैंप क्या हो रहा है आपके पास में एक साथ ही क्या हो रहा है ब्राइट हो रहा है और एक साथ ही क्या हो रहा है डार्क हो रहा है, मतलब जो पहला बताने था आपके पास 3 डार्क वो वाला वो सेम मेथड है। इस मेथड से हम क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि फेज सीक्वेंस सही है या गलत है। इस प्रकार से लैंप लगाएंगे, एक का पहला ऊपर वाले के साथ में, दूसरा का इसके साथ में, तीसरा इसके साथ में, चौथा इसके साथ में। इस प्रकार से क्या करते हैं इसको कनेक्ट कर करके और फिर हम पता कर लेते हैं कि मेरा फेज सीक्वेंस सही है या गलत है। ठीक है ना। अब आगे अगर हमें लोड को देना है तो हम लोड कैसे दे सकते हैं, अगर
हमें लोड लगाना है तो हम लोड क्या करेंगे, यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। और ये आपके पास में क्या होता है, ये आपके पास में कोई भी इनकमिंग मशीन है, जो हमारे पास मशीन बोल रहे हैं, कोई भी आपके पास में क्या है, मशीन है, जनरेटर, मोटर, जो भी बोल रहे हैं, ये आपके पास में क्या है, जनरेटर। ठीक है, अब यहाँ से हम ये पता कर लेंगे लैंप एक बार बन रहा है, सभी एक बार बन रहा है, सभी एक बार बंद हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ मोटर का फेस आ रहा है और जो हमें आगे को सप्लाई देना है वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास में सेम आना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो क्या है इसका, तीसरा मेथड, टू ब्राइट वन डार्क, टू ब्राइट वन डार्क। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका जो कंडीशन होता है उस कंडीशन में क्या करते हैं कि एक लैंप को सेम पेज के साथ जोड़ देते हैं। जैसे ये वाला लैंप सपोज कर लो, इस लैंप को मैंने यहीं पे सीधा क्या कर दिया, जोड़ दिया, किसके साथ में, A1 कनेक्टेड टू A2, B1 कनेक्टेड टू C2 एंड C1 कनेक्टेड टू किससे, B2। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको फिर हम कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि लैंप जो फेज सीक्वेंस इस कंडीशन में क्या बताएगा कि ये दोनों लैंप जब जलेगा तो ये वाला बंद रहेगा, जब ये वाला जलेगा तो ये वाला आपके पास में क्या रहेगा, बंद रहेगा। अगर इस प्रकार का कंडीशन दे रहा है तो भी हमारे पास क्या है, जो फेज सीक्वेंस है वो क्या आ रहा है, आपका सही आ रहा है। दो मेथड हो गया, तीन मेथड। एक मेथड जो सेकंड वाला हमारे पास में बच रहा है वो क्या है, बाय यूजिंग सिंक्रोनोस्कोप, बाय यूजिंग सिंक्रोनोस्कोप, बाय यूजिंग सिंक्रोनोस्कोप। इसकी सहायता से हम पता कर लेते हैं, कैसे करते हैं वो बताते हैं। एक आता है फेज सीक्वेंस मीटर, एक आता है फेज सीक्वेंस मीटर इस प्रकार का, इसके अंदर चकली से लगी होती है। ये इसको हम क्या करते हैं, जनरेटर के साथ सीधा जोड़ देते हैं, सप्लाई आ रहा है उसके साथ जोड़ते हैं। अगर इसमें कलर कोडिंग के अनुसार से क्या होता है, वायर लगा होता है। अगर आपके पास में क्या है, जब फेज सीक्वेंस सही होगा तो चकली ना क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। जैसे ही गलत होगा तो चकली बैल ऐसे मारना आपके पास में क्या कर जाएगा, शुरू कर जाएगा। मतलब जैसे मोटर को चलाते हैं, अगर मोटर वाला सही है तो वो सीधा घूमेगा और उल्टा है तो उल्टा घूमेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि चेकआउट कर लेते हैं फेज सीक्वेंस। अब बात ये आती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी सिंक्रोनाइजेशन की। तो देखो, अगर बात करो, मैंने यहाँ से लाइट भेज दिया, यहाँ से मैंने लाइट भेजा है और अगर फेज सीक्वेंस गलत हो जाएगा तो मोटर क्या हो जाएगा, उल्टा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने पानी में डाल रखा तो पानी नहीं फेंकेगा मोटर, पहली प्रॉब्लम। अगर आपने चक्की में लगा रखा तो गेहूं नहीं पिसेगा उसमें, क्योंकि चक्की खराब हो जाएगी सारी की सारी। कब कोई मशीन बन रहा है तो मशीन उल्टे चलने स्टार्ट कर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, सारा का सारा क्या होगा, नुकसान होगा। इसी से बचने के लिए क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, फिर फेज सीक्वेंस सबका क्या करते हैं, पता करते हैं कि फेज सीक्वेंस राइट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है।